जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। आज की परमार्थी श्रमदान सेवा, जितनी महिलाएं हैं सब मूंगफली उखाड़ेंगी। इन बच्चों को लगाओ कि तोड़े इसको, कोई यहाँ बेकार दिखाई नहीं देगा, हम भगा देंगे तुरंत यहाँ से। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा, जिसको सेवा करनी वो रुकेगा, अन्यथा घर जाए उठा के झोला। ये जो आवाज़ बने इनमें कोई ठहरेगा नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाए गए। उनमें मूंगफली सुखाई जाएगी और जो लोग बाहर से आएंगे अन्य प्रांतों से उनकी व्यवस्था है, उन्होंने अपने पैसे से बनवाया है। यहाँ का कोई व्यक्ति उसमें ठहरेगा नहीं, तत्काल उसको खाली करो। न भी सेवादार आके तुम्हारा सामान फेंक देंगे उठा के। किसी को यहाँ ठहरने की अंदर ज़रूरत नहीं है। जब कह दिया गया तो यहाँ कोई नहीं ठहरेगा, सब बाहर ठहरो अपनी अपना टेंट लगा करके। ये सब पहले वाला समय चला गया, जहाँ गए वहाँ ठहर गए, जहाँ गए वहाँ लेट। और ये बच्चे लेकर कोई नहीं आएगा। मैंने कितनी बार मना किया, ये 8-8, 10-10 बच्चे लेके आए हो, ये भंडारे भोजन कौन देगा इनको? इनकी क्या जरूरत है आने की? न कोई सेवा करना है और नुकसान अलग से करती है। ये गैराज खाली कराओ, जो औरतें लेटी इनको भगावा से निकालो, कोई नहीं ठहरेगा इनमें। इसमें मूंगफली सुखाई जाएगी। आकर यहाँ लेट गई 5-5 बच्चे लेकर। धर्मशाला बनाए हो, ये आश्रम है, आश्रम की कोई मर्यादा है। अब वो पहले वाला समय चला गया। अपनी अपनी व्यवस्था से आओ और अपना भोजन बनाओ। यहाँ भंडारे में भोजन नहीं मिलेगा किसी। जो बाहर से प्रेमी आ रहे अन्य प्रांतों से, उनके लिए व्यवस्था। जो टोली आ रही सेवा करने के लिए, उनके लिए भंडारा है। ये आसपास के जिलों के लोगों के लिए भंडारा नहीं है। इनको तत्काल बाउंड्री के बाहर करो निकाल के, कोई इसमें ठहरेगा नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो, जितने पुरुष हैं। ये बंदा टूटने वाला देखो, तमाम टूट गया है। अगर उसमें मिट्टी डालो, जो मूंगफली खुद गई है उस खेत से मिट्टी उठाकर इसमें डालो, ये बंदा टूट जाएगा, ये सब बह जाएगा। अभी तो पहली बारिश है, तब इतना बड़ा नुकसान आपने कर डाला और कोई व्यवस्था आपकी यहाँ नहीं है। इसलिए व्यवस्था पर ध्यान दो, न अन्यथा हम आश्रम में ताला डाल देंगे, किसी को रहने नहीं देंगे। ये धर्मशाला नहीं है, आश्रम है। अगर कुछ करना नहीं है, जिम्मेदारी से नहीं रहना है, तो आश्रम के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। बाहर बहुत जगह पड़ी है, अपना मुंजामा तानो और बनाओ खाओ। भंडारे में रोटी उन्हीं को मिलेगी जो सेवा करेंगे। सेवादारों के लिए भंडारा है, ये फालतू लोगों के लिए नहीं है जो 5-5, 10-10 बच्चे लेकर यहाँ आ गए रोटी खाने की। कौन बनाएगा उनको? तुरंत इनको बच्चों को निकालो, बाहर करो यहाँ। ये और नुकसान करते हैं, पेड़ों की पत्तियाँ टोलते हैं, फल तोड़ते हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं। इनको तत्काल निकाल बाहर करो। भंडार वालों, किसी बच्चों को भोजन नहीं देना है, अपना बनाए खाएं वहाँ बाहर। इस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आएगा। ये सत्संग स्थल है, कल से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए आज से आपको सूचना दे रही है। देरा कि कृपया इस आश्रम को खाली कर दीजिए। इसमें कोई आवास नहीं बनाएगा, बाहर जाइए, वहाँ बनाइए, वहीं बनाओ खाओ। अब वो व्यवस्था पहले वाली नहीं है, हमने सब करके देख लिया है। तुम और मतलब लापरवाह होते जा रहे हो और कोई काम करना नहीं चाहते हो, तो ये व्यवस्था कोई धर्मशाला नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो, जिनको सेवा करनी वो करें, अन्यथा बाहर निकल जाए। मैं अभी 2-3 चक्कर फिर लगाता हूँ। ये गैराजों में पड़े, इनको तुरंत झोला निकाल के बाहर करो, भगा दो इनको यहाँ से। ये गैराज इनके लिए नहीं बनाए गए। जिन लोगों ने सेवा दी, जिन्होंने बनाया, वो लोग अपना जिसको रखना चाहे रखें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बगल वाले के हाथ खाली कराओ, लेडीजों को भागो इसमें से, निकले मूंगफली सुखाई जाएगी, पानी बरसेगा, ये खराब नहीं हो जाएगी, तुम्हारे लेटने के लिए बनाया गया। आ गए न सेवा रेबा, बस लेट गए, भंडार में रोटी खा गए। भंडार वालों को सख्त आदेश है कि आप रोटी का वितरण नहीं करेंगे। ये प्रसाद है, प्रसाद जब काम करेगा जब आप सेवा करके प्रसाद ग्रहण करोगे, अन्यथा प्रसाद साथ कुछ नहीं, कोई लाभ इसका नहीं मिलेगा। चलो जल्दी चलो, कोई टेंट आउटी डेरे में नहीं रहेगा, तुरंत आ जाओ श्रमदान। ये बयानी मिट्टी है, टूट गई है, बंदे पर की कट गई, उससे पूरा करो, अन्यथा भारी बारिश में बंदा टूट सकता है। और आप लोग लेडीजें जितनी हैं वो मूंगफली उखाड़े और बच्चों को लगा के तोड़वाओ। अगर बच्चे नहीं तोड़ते तो भंडारे में रोटी नहीं दी जाएगी। बाद में मत कहना कि यहाँ से भगाया जाता, भगाया नहीं जाता, सिखाया जाता कि बगैर सेवा के आप भंडारे में प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। इस बात का बराबर ध्यान रखिए। मैंने पहले से आदेश कर रखा, आओ अपनी व्यवस्था से, यहाँ की कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं है। ये जो अन्य प्रांतों से दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था है। तुम यहीं से निकले और आकर यहाँ ठहर गए, ये पहले से आदत बिगाड़ रखी है। अब वो आदत सुधारो और इस बाउंड्री के अंदर मत आओ। यहाँ बाहर रहेंगे 6 जिलों के लोग, इसके अंदर नहीं आएंगे। सीतापुर है और लखीमपुर है और बरेली है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है और हरदोई है। ये सब लोग बाहर रहें, अपना बनाए खाएं। यहाँ आश्रम में अंदर आने की ज़रूरत नहीं है और ना भंडारे में भोजन प्रसादी लेने की ज़रूरत है। ये तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं बनी है, क्योंकि तुम लोगों ने इतना तंग कर दिया, हमको परेशान किया है। कोई सेवा देनी नहीं है, सेवा कोई करनी नहीं है और भंडार पर बोझा बन के आ जाते हो, तो ये सब काम अब नहीं होगा। अब व्यवस्था बदल गई है एकदम बिल्कुल, इसलिए चुस्त और सतर्क हो जाओ, अन्यथा अपने घर में रहो, भजन करो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो, अभी दौड़ा करूँगा, खाली करा दूंगा मैदान, सबको बाहर भगा दूंगा। जाओ उन्हीं बाहर खेतों में ठहरो, वहीं अपना तान के रहो, वहीं अपना भोजन बनाओ, लेकिन आश्रम के अंदर नहीं प्रवेश लो। ये सत्संग स्थल है, यहाँ सत्संग होगा, इसलिए हमने दुकान वालों को कहा थोड़ा पीछे हटा लो आप लोग, क्योंकि सत्संग स्थल में भारी भीड़ होगी, प्रेमी कहाँ बैठेंगे। इसलिए हमने पहले से आपको सचेत कर दिया कि अपनी अपनी झोपड़ियाँ पीछे खिसका लो, अपना रहो, रहने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत आपको रहना। वैसे ये कॉलेज का फील्ड है, जो आश्रम की बाउंड्री है उससे सीधा बिल्कुल सामने तक खाली करना। मैं पहले से इसीलिए आपको हिदायत कर रहा हूँ कि बाउंड्री बनेगी तब आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलेज की बाउंड्री है, इसमें किसी को रहने दुकान खोलने का आदेश नहीं है। ये पहले से आप समझ लीजिए, अभी से अपनी व्यवस्था कर लो, अन्यथा बाद में आपको परेशानी होगी। अभी सत्संग के 15 दिन हैं, तब तक आप अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। पीछे बहुत जगह पड़ी है, कहीं बना लीजिए, और जहाँ पर बाजार व्यवस्था रखी गई है आप दुकानें तत्काल जाके वहीं लगा लें। लगाने के लिए मना नहीं, लेकिन जो व्यवस्था जहाँ बनाई गई उस व्यवस्था से आप रहो, आपके लिए ठीक। लेकिन इसके अंदर कोई दुकान नहीं, मैंने पहले से आपको कह दिया है, अन्यथा सेवादार अभी सामान निकाल के फेंक देंगे, बाद में आपको तकलीफ होगी कि हमें भगाया जा रहा, हमें निकाला जा रहा। ये भगाया निकाला नहीं जा रहा, आपको समझाया जा रहा और पहले से आगाह किया जा रहा कि ये व्यवस्था आगे कॉलेज की है, कॉलेज का ये फील्ड है, इसमें बाउंड्री होगी, इसलिए इसके आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले से आपको बताया जा रहा है और आपको इस व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। व्यवस्था तो तुम्हारी है, कॉलेज तुम्हारा बनेगा तो आपको सहयोग करना चाहिए, और उसमें विरोध समझते हो कि हमको भगाया निकाला जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यवस्था जहाँ बनाई गई उस व्यवस्था का आप प्रयोग करिए, कोई मना नहीं है। बाजार व्यवस्था हमने बना दी है, आप तत्काल जाकर अपनी दुकानें पहले से वहाँ लगा लें, नहीं पीछे से भारी भीड़ आएगी तो वहाँ भी जगह आपको नहीं मिलेगी और यहाँ हम टिकने नहीं देंगे।
अभी मंच बनेगा गोसाई बाबा के उधर, जहाँ वो पोल गड़े हैं वहाँ मंच बनेगा, इसलिए उधर कोई दुकान फुकान नहीं आप लगाओगे। नहीं बाद में आप कहोगे हमको यहाँ से भगाया जा रहा। वो सत्संग स्थल है, वहाँ मंच बनेगा, मंच के आसपास कोई दुकान नहीं होगी। सीधी बात समझ लो आप। इसलिए पहले से बाजार व्यवस्था जो निर्धारित है, आप वहाँ जाकर अभी से अपनी व्यवस्था बना लीजिए दुकान की, मना कौन करता है। लेकिन जो व्यवस्था जिस काम के लिए बनाई गई है उसी व्यवस्था का उसी रूप में प्रयोग करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा और संगत के लिए भी अच्छा रहेगा। जब तुम ही लोग आदेश नहीं मानोगे तो पीछे से लोग आ रहे हैं वो कैसे मानेंगे, दुनियादार कैसे मानेगी। तो इसलिए व्यवस्था व्यवस्था है, आदेश आदेश है। आदेश पालन करना ही गुरु भक्ति है और आदेश करना ही तो भजन है। आदेश पालन ही भजन है। इसलिए सब लोग तत्काल चलो और बंदे को मजबूत करो। जब भारी बारिश होगी तो बंदा टूट जाएगा, फिर ये आश्रम तुम्हारा बचेगा नहीं, सब नदी में चला जाएगा। अभी से इसको ऊंचा कर लो। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, कोई टेंट आउटी डेरों में नहीं रहेगा। आप तत्काल निकलिए। अभी मैं फिर एक दौड़ा कर रहा हूँ, तत्काल वहाँ से भगा दूंगा आपको। इस आश्रम के अंदर आपको आवास नहीं बनाना। ये सत्संग स्थल है, रात में आप सो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई खाना पीना, यहाँ किसी तरह गंदगी फैलाने का कोई आदेश नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। रात्रि विश्राम कर सकते, बाकी अपनी व्यवस्था बना लो। भोजन है बाहर बनाइए आप और बाल बच्चों को अपने को, लेकिन भंडारे में ये भोजन जो प्रसाद है ये सेवा के बाद ही मिलेगा। इसके पहले किसी को कोई प्रसाद न मिला न मिलेगा, ना आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर प्रसाद आपको खाना है, बीमारियों से बचना है, तो सेवा करके ही ग्रहण करना, ऐसे मत लेना। भंडारे की रोटी का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसको ध्यान में रखिए। मैं रोज़ बताता हूँ, भंडारे की रोटी के नौनों मजदूर दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे आँख। ये 8-8 9 बच्चे लेकर आए हो, इन बच्चों को कर्जदार, अभी से कर्जा लाद रहे हो इन पर भंडारे का, तुमको शर्म नहीं आती है। इन बच्चों को ला करके आप कर्जदार बनाते हो। और बच्चे लाए तो अपना बनाओ खाओ, भोजन बाहर, यहाँ नहीं बाहर उधर कि तुम बहुत जगह पड़ी है, कहीं चले जाओ वहीं टेंट राउटी अपना जो बनाना बना लो, तुम रहो तुम्हारे बच्चे रहे, लेकिन आश्रम के अंदर ये व्यवस्था नहीं होगी। पहले मैंने बताया, अभी मैं आया है देख रहे सब आवास बनाए बोलते बैठे, हम तुरंत ये उखड़वा के फेंकवा दूंगा। कोई आवासीय व्यवस्थाएं नहीं है। ये सत्संग स्थल है, कल से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मैं पहले आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपका सामान हटाना फेंकना ना पड़े। आप पहले से उचित व्यवस्था में चले जाओ, वही अपना बना लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो महिलाएं चले, मूंगफली उखाड़ो जल्दी, खेत खाली हो जाए आपके लैट्रिन के लिए। लैट्रिन व्यवस्था कहाँ बनाओगे, इसलिए नालियाँ खुदवा दी जाएंगी और सब प्रेमी उसमें चले जाएंगे। इसीलिए खुदवाया जाए जल्दी से, मूंगफली उखड़ जाए, क्योंकि अब 10-15 दिन गुरु पूर्णिमा के रह गए, ज़्यादा दिन नहीं है। उसी में सब व्यवस्था बनानी है। पूजा घर भी बनाना है, उसी में मतलब यानी मंच भी बनना है और व्यवस्था भी होनी है। कार्यालय भी बनना है। कार्यालय में तमाम विभाग हैं, खोया पाया विभाग है, सुरक्षा विभाग है, पूछताछ विभाग है। ये सब मतलब यानी लाइन से बना दिए जाएंगे। इसीलिए दुकानों को खाली कराया गया, भगाया नहीं गया, खाली कराया गया है कि व्यवस्था आपकी सत्संग की बनने जा रही है। आप थोड़ा पीछे हट जाओ, बना लो, बहुत जगह पड़ी, जगह कमी नहीं, पीछे बहुत जगह, पीछे आप चले जाओ, अपनी झोपड़ी को रख लो, लाइन से रखो, बीच में खाली रखो तो हमारी गाड़ी भी जाए आएगी, आपका दर्शन भी कर लेंगे और सबसे मिल भी लेंगे। लेकिन व्यवस्था तुम बिगाड़ दोगे तो फिर आना जाना हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम उधर जा ही नहीं पाएंगे। तो एक लाइन में दोनों तरफ आप अपनी अपनी झोपड़ियाँ बना लो, एक लाइन में मार्केट और एक लाइन में लोगों का आवास, दोनों व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। बीच में रास्ता रहेगा तो ग्राहक भी आएंगे और हम भी गाड़ी लेकर दौड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या परेशानी, कोई तकलीफ तो आपको नहीं है। लेकिन जब आप कोई रास्ता ही नहीं रखोगे तो हम आएंगे जाएंगे, फिर आप मत कहना
कि हमसे मिले नहीं, हमने दर्शन नहीं किया, हमारा मतलब यानी सेवा नहीं दे पाए, ये हम सुनने वाले नहीं हैं। व्यवस्था के अंतर्गत रहोगे, मैं तुम्हारे यानी राउटी में आकर ही मिल लूँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं गाड़ी से तुरंत निकलूँगा, सबसे मिलता हुआ निकल जाऊँगा। तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, आप उसका उल्टा अर्थ लगाते हो कि मैं निकाला जा रहा, हमको भगाया जा रहा। निकाला भगाया नहीं जा रहा, तुमको ट्रेंड किया जा रहा, तुमको सिखाया जा रहा कि आगे व्यवस्था बननी जा रही है, उस व्यवस्था में आपको कैसे सहयोग करना है। सहयोग करना सीखो, हाँ विरोध विरोध नहीं कुछ। अगर नहीं करना है तो आप घर जाओ, अपना भजन करो, हमको ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत हो, तुम्हारी गर्ज हो तो आओ, हमारी कोई गर्ज नहीं। हम तो किसी को न बुलाते न भगाते हैं। आ जाओगे ठीक है, व्यवस्था के अंतर्गत रहोगे तो अच्छी बात। मैं कह दूँगा भैया झोला लो, अब दर्शन हो गया, घर वहीं भजन करना, अब यहाँ आश्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। आओ तो यानी अनुशासित होके आओ, व्यवस्था के तहत रहकर। जो आदेश आपको कितने पहले दिए गए कि 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने, आज तक आपने आदेश नहीं माना, इधर उधर घुसते घूम रहे हो। जो व्यवस्था बनाई उसको बिगाड़ने के चक्कर में हो, यहाँ टिक गए, यहाँ लेट गए। ये व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं है। जिन जिलों ने ये व्यवस्था की है उन जिलों को आदेश है कि वो लोग यानी मतलब रह सकते हैं, लेकिन भोजन प्रसादी बाहर बनाएंगे या नीचे उधर बनाएंगे। इस मैदान में कोई उला चूला, कोई गंदगी इसमें नहीं फैलाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप विशेषता से। जय गुरुदेव। जय चलो आप गुरुदेव। प्रेमियों जल्दी चलो, मैं आपको प्रसाद दूंगा सेवा के बाद। जैसे सेवा के बाद भंडारे की रोटी प्रसाद हो जाती है, ऐसे सेवा करने के बाद ये जो आपको मिलता है ये प्रसाद, ये तुम्हारी बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ सबको यानी दूर करने का काम है। ऐसे नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब कुछ करोगे नहीं तो कर्जा लाद के चले जाओगे, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। ये है संत मत, ये अध्यात्म है, ये दुनियादारी वाले नहीं हैं। इसलिए यहाँ बगैर सेवा के कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। अभी परेशानियाँ और बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े ये तुम्हारा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने सेवा नहीं करना सीखा तो ये और बड़ी तेज़ी से आने वाली है। इसलिए समय से जागो, चेतो, आदेश का पालन करके अपना लाभ प्राप्त कर लो, अच्छी बात आपके लिए। फिर मैं किसी की कोई शिकायत सुनने वाला नहीं हूँ कि हमारी ये परेशानी, हमारी ये तकलीफ, हमको ये हो गया। हम किसी का सुनने वाला, हम सबकी दवा आपको बता दिया है परमार्थी से, इसके अलावा कोई दवा नहीं है। अगर नहीं करोगे तो देख लो भी बीमारी कितनी आती और तरह तरह की आती। जो धन है वो भी चला जाएगा और तन है वो भी कमज़ोर हो जाएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए पछता करके और सब कुछ खो कर अगर आए तो फिर ये कौन सी बुद्धिमानियाँ। नुकसान होने के पहले अपना बचाव कर लो। मैं बचाव की दवा आपको बता रहा हूँ, परमार्थी श्रमदान से। ये हर मर्ज की दवा है, ये समझकर आपको नित्य प्रत करना चाहिए। 3 समय, सुबह दोपहर शाम, तीनों समय हमने निर्धारित किए। तीनों सेवाओं का फल अलग अलग है, और नहीं करोगे तो बीमारी में पड़े रहोगे। जो पैसा आप डॉक्टर के यहाँ देते रहो, हम कब कहते हैं, लेकिन हम आपकी सुनने वाले नहीं। हमने सबको सामूहिक दवा बता दी है। अगर आप निरोग रहना चाहते हो, परेशानी मुसीबत से दूर होना चाहते हो, तो परमार्थी सेवा जरूर करो। इसके करने से शारीरिक लाभ और धीरे धीरे आत्मिक लाभ आपको मिलने लगे। ये दोनों लाभ हैं इसमें। चलो जल्दी चलो, कितनी बड़ी भीड़ है, अभी कोई नहीं आया। मैं फिर गाड़ी लेकर निकलूँगा, तुरंत मैदान के बाहर सामान फेंकवा दूँगा, यहाँ टिकने नहीं दूँगा अंदर। ये सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल की कोई मर्यादा है। यहाँ अच्छे बच्चे लेकर आप मत आइए, मैं कितने दिनों से बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। अगर लाओ तो उनकी देखभाल, उनके यहाँ पर कोई नुकसान आश्रम का मत हो। ये नुकसान तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चे करेंगे तो सभी करेंगे, फिर बच्चे का क्या है। इसलिए आओ तो सेवा भाव से, अन्यथा घर में रहो भजन।
अब हमको उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं कह के समझा के थक गया, बिल्कुल तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं है, लिहाजा अब हमें चाहते घर में रहो, भजन यहाँ मत रहो, यहाँ तुम आने के लायक नहीं हो, कोई आदेश पालन के लायक नहीं हो, कोई भक्ति करने के लायक नहीं हो, भजन करने के लायक नहीं हो, सत्संग वचन सुनने के लायक नहीं हो, लिहाजा अब आपको यहाँ आना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लायक बनना नहीं। जब 12 वर्ष मैंने सुनाया, कोई नहीं तुम्हारी बात समझ में आई, अब कहाँ से आएगी? अब तो कुदरत ही आपको मार लगा के समझाएगी, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। तुम ऐसे समझाने से मानने वाले नहीं हो, तुम कुदरत की मार खा के समझोगे। मैंने कितनी बार कहा कि 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, बिछाने का, कितने वर्षों से कह रहा हूँ। अपना साथ में रखो, जहाँ चाहो वहाँ तान लिया और बिछा लिया। किसी की व्यवस्था का प्रयोग करोगे तुम्हारे भजन से कट जाएगा। इतना भजन तुम करते नहीं हो, ये सब बातों का ख्याल रखा। और अपना थाली लोटा गिलास शुद्ध पात्र का भोजन करोगे तो भजन में तरक्की होगी। भजन करना है तो आपको शुद्ध पात्र रखना चाहिए, अपना थाली लोटा गिलास। एक खुरपी रखो, जब सुबह दिशा मैदान जाओ तो पूछ लो किधर महिलाओं के लिए, किधर पुरुषों के लिए। तो फट से गए, अपना गड्ढा खोद दिया एक दिन, उसी में रोज जाओ, पैर से मिट्टी खिसका दो। जब यहाँ चलोगे यहाँ से तो गड्ढा पूरा हो जाएगा। आप व्यवस्था अपने आप अगर ले लो तो किसी की व्यवस्था का कर्जा तुम्हारे पर चढ़ेगा नहीं, लेकिन नहीं करोगे तो फिर अब शक्ति हो जाएगी। अब आपको प्रवेश लेने नहीं दिया जाएगा। बहुत दिन तुमको समझा के हार गया हूँ, तुम्हारी समझ में आता नहीं है, लिहाजा अपने अपने घर में रहो, वही भजन करो। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ तक इस भीड़ को भोजन दूंगा, कहाँ तक तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा? ना तुमको सुनना है, ना मानना है, ना करना है। तो मैंने भी विराम ले लिया है। मैं 2 बरस कहीं निकल के नहीं जाऊँगा। आश्रम में सत्संग होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, और दिन में आपसे मिलूँगा, रात में नहीं। रात में कोई भी नहीं। और एक बार दर्शन, एक बार आपका दर्शन करूँगा, और दूर से आप प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। छूना अलग है, प्रणाम अलग है। प्रणाम दूर से होता। अगर दया लेनी है, लाभ लेना है, तो जैसे मैं प्रणाम करता हूँ आप भी प्रणाम करो। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। अगर आशीर्वाद लेना तो प्रणाम करिए। ये छूने होने वाला काम नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये कागज कैलेंडर नहीं है, ये आनी पानी तीरथ मूर्त नहीं है, ये चेतन है। चेतन तो जहाँ चाहे वहीं आपको लाभ दे देगा। कितनी दूर रहो, अगर आदेश में हो, सेवा में हो, तो आपको लाभ वहीं मिल जाएगा। आपको पास में आने की जरूरत ही नहीं है। और क्या चाहिए? लाभ ही तो चाहिए आपको। और तुम लाभ अपने मुताबिक कि हम छू करके, नोच घसोट करके कितने नाखून मार देते, खून निकल आता, ये लाभ पाने का है कि हानि उठाने का तरीका है? बार बार समझाया जा रहा, मानते नहीं। मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं 12 वर्ष से लगातार आता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, मंच पर बंद करता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, दर्शन करने आता तब प्रणाम करता हूँ, जब चलता हूँ तब प्रणाम करता हूँ। तुम अभी नहीं सीख पाए प्रणाम का। प्रणाम क्या है? आशीर्वाद। तभी आपको कोई आशीर्वाद मिला नहीं। तुम गंदे हाथों से गंदे कर्म करके आए हो और छू करके और गंदगी यहाँ फैला रहे हो। इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान। देखा मेरा शरीर कितना कमजोर हो गया, कितनी बीमारी तुम्हारी सबकी ले ली। रोज गंदगी करके आते हो, गंदे कर्म, और स्पर्श करके दे जाते हो। ये कब तक तुम्हारी गंदगी ढोई जाएगी? जब तुम गंदगी से हटते ही नहीं हो, परहेज करते नहीं हो, नित्य करते रहते हो। तो अब ये काम इसलिए हमने बंद कर दिया। दूर से रहो, दूर से मिलो, दूर से प्रणाम करो और प्रसाद लो घर। अब ये सब पहले वाला काम खत्म। कुछ अंदर अंदर आने वाने की कोई जरूरत नहीं। मिलूँगा एक बार, बस आपका दर्शन करूँगा और आपको प्रणाम करूँगा और प्रसाद दूँगा। ये बार बार करते जब आओ तब चले आ रहे, जब आओ तब, मतलब यानी
मन को पत्थर वाला देवता का भी समय निर्धारित है, वहाँ भी दरवाजे बंद हो। यहाँ तो कोई समय ही नहीं, जो आता है तुरंत दर्शन, जो आता है तुरंत दर्शन। अरे भाई, कोई समय होता है हर चीज़ का, मुहूर्त होता है, हर मुहूर्त समय का लाभ होता है। तुम्हारे अनुसार कोई लाभ थोड़ी मिलेगा। जब आदेश पालन करोगे तब आपको लाभ मिल जाएगा। अपनी मनमानी करोगे आप नुकसान कर बैठोगे, और आपने इन दिनों में नुकसान ही किया, लाभ कुछ नहीं मिला। कोई बीमारी गई, कोई परेशानी गई, कोई दुख तकलीफ गए, और बढ़ेंगे। अगर नहीं मानोगे तो और बढ़ेंगे। इसलिए दूर रहो, बस दूरी बना के। हम हाथ जोड़ के आपको नित्य प्रणाम करते हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी करते हैं, भजन के टाइम भी करता हूँ। ऐसा नहीं है, हम रूहों जीवात्माओं को बराबर प्रणाम करते ही रहते हैं। रूहें जीवात्माएं मालिक की हैं, इसलिए शरीर तो काल का है, लेकिन जीवात्मा दयाल की है, इसलिए दयाल की जीवात्मा को प्रणाम किया जाता है। आप उस जीवात्मा को छू सकते हो? दिखाई देती है? कहाँ रहती है, कहाँ बैठी? छू सकते हैं आप, प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। इतना सिखाया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, लिहाजा हमको ये व्यवस्था बदलनी पड़ी। अब मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, और किसी से मिलने की कोशिश करूँगा। और आप लोग भी थोड़ा हमारा सहयोग करो। जो मैंने 2 वर्ष का संकल्प लिया है, आप कृपया दूर से प्रणाम करके लाभ ले लीजिए। लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन चाहो अपने मन मुताबिक तो आपका नुकसान हो जाए। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, इस पर मिट्टी डालो बंदे पर। ये जगह जगह सब कट गया। अभी तो एक ही बारिश हुई, अभी तो बरसात पड़ी पूरी, तो जो बचेगा नहीं वो सब चला जाएगा। मैंने कहा बड़े बड़े पाइप लाकर लगाओ, छोटे से पानी नहीं निकल पाए, पर से पानी निकल जाए बारी बारी। और इन खेतों की मिट्टी थोड़ी थोड़ी उठा लो उधर दूर से। यहाँ बंदे किनारे नहीं, यहाँ तो ऊंचा रखना, उधर पीछे से मिट्टी उठाओ, एक एक फावड़ा, पता भी नहीं चलेगा कितनी मिट्टी उठी। और वही मिट्टी आप बंदे पर डाल के बंदे को ऊंचा कर दो, तो इधर उधर पानी निकल जाएगा आपका। बीच में बंदा टूटेगा नहीं, बीच में आपने खाली कर दिया। अभी मैं सब दौड़ा करके देखा, सब खेतों को देखा, सब व्यवस्था आपकी देखी है। आप मैं यहाँ 3 महीने नहीं आया, आपने क्या किया वो भी सब देखा। इसलिए देखकर आपसे यही कहता हूँ, इस बंदे की विशेष व्यवस्था रखना। अगर ये टूट गया, तुम्हारा आश्रम नदी में चला जाएगा, आप बचा नहीं पाओगे। होशियारी से काम करो। इसके किनारे किनारे ये पतावर लगा दो, सब मूड़ी उखाड़ के लगा दीजिए, तो कटान नहीं होगा। नहीं तो तुम रोक नहीं पाओगे, घास नहीं होगी तो मिट्टी नहीं रुकेगी। मैदान की कोई मिट्टी आप छीलेंगे नहीं। कहीं भी घास है, फसल के अतिरिक्त आप किसी मेड़ की, खाई की, मैदान की घास को नहीं आप छूओगे, उसको ऐसा रहने दो। घास मिट्टी को रोकती है, कटान को रोकती है, और आप ये साफ कर दोगे, सब कट के चला जाएगा। बालू है यहाँ, कोई मटियार थोड़ी है जो आप रोक। पहले समझ लो, कि समझ करके ही कोई कार्य करो। मैं पहले आपको सचेत कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो, कोई भी टेंट आउटी डेरे में नहीं रहेगा। तत्काल आप मूंगफली उखाड़िए और वहाँ तोड़िए बैठे। जो गैराज में महिलाएं नहीं, इनको गैराज खाली करा दो। चलो निकलो वहाँ से, ये मूंगफली सुखाने के लिए। ये तुम्हारे टिकने की जगह नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, आश्रम है। ये किसी काम के लिए बनाया गया। पहले वो काम होगा, इसके बाद इसमें रहने के लिए नहीं आपको कुछ। मैंने सब मना कर रखा, कोई इसमें आवास निवास नहीं करेगा। ये व्यवस्था किसी काम के लिए बनाई गई। जब तक वो काम नहीं हो जाएगा, मैं किसी को प्रवेश लेने नहीं दूंगा। भंडारे निश्चित हो गए। नीचे पीपल के पेड़ से उधर आप कुछ 13 बीघे में लगा दीजिए, खुद इधर लगा लो। आपका बाग है उधर, उधर भी लग जाएगा।
अभी ज़मीन खरीदी गई है, लेविल नहीं हुआ है। लेविल हो जाएगा तो यहाँ भी बहुत भंडारे लग जाएंगे। लेकिन ये गेट के वाला जो मैदान, ये सत्संग स्थल है। यहाँ किसी तरह का कोई आप दुकान किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। पीछे मंच बनेगा गोसाई बाबा के पीछे, बगल में वहाँ ऊंची है जगह, वहाँ से पूरा मैदान कवर हो जाएगा। सब जगह आवाज़ जाएगी, सब प्रेमी दिखाई देंगे। अंदर वाले भी बैठ के सुने और बाहर भी बैठ के सुने। ये सत्संग स्थल ही है, अंदर वाला भी बाहर वाला। लेकिन इसमें कोई किसी तरह की अपनी व्यवस्था नहीं बनाएगा। जो आए उनको समझा दो। अभी कार्यालय बन जाएगा, पूछताछ कार्यालय में बगैर पूछताछ के आप कहीं पर कोई व्यवस्था अपने मन से नहीं बनाएंगे। अब व्यवस्था बदल गई है, क्योंकि मैंने अपना मन बदल दिया। बाहर जाना बंद कर दिया हूँ 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष अपने आश्रमों की व्यवस्था बनाऊंगा। जो 3 आश्रम है यहाँ, 2 नैमिषारण्य में घर 2, इनकी व्यवस्था बनाऊंगा, इनकी देखभाल करूंगा। इनको अपने यही तरफ से देखकर अपने अनुसार व्यवस्था बनाऊंगा। अब किसी के भरोसे नहीं कि व्यवस्था देखकर हमने देखा कोई काम नहीं हुआ। जो हुआ है वो भी ठीक नहीं, जो हुआ वो भी ठीक नहीं। कुछ तो पैसा आपने बिना विचारे बना दिया, वो बेकार चला गया। अब कुछ फिर बनाऊंगा, उसमें बेकार जाएगा। तो इतना धन आपने पैदा करके हमको नहीं दिया खेती से कि हम इसमें सब लगाते हैं। अब हमने बाहर जाना बंद कर दिया, लिहाजा सेवा रुक जाएगी। आप व्यवस्था अपने आप करिए, खेती करिए अच्छे ढंग से, कुछ बचत करो तो व्यवस्था चला पाओगे, अन्यथा व्यवस्था बंद हो जाएगी। मैंने बाहर का जाना एकदम बंद कर दिया। बाहर से सेवा लाता था, आपकी व्यवस्था करता था, आश्रम की व्यवस्था, जमीन खरीदता था, ये व्यवस्था आपकी होती थी। लेकिन हमने वो काम नहीं किया और आपने खेती से इतना पैदा करके दे नहीं पाए हो कि तुम व्यवस्था चला सको। तुम अपनी खेती से अपना आश्रम नहीं चला पाओगे, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए समझदारी के साथ काम करो। मैंने विराम ले लिया है, मैं देखूंगा तुम लोग क्या करते हो, क्या सीखा इतने दिन में, जो सुना है उसका कितना पालन किया और उसके अनुसार अपने आप को कितना बदला है, ये सब देखूंगा। देखने के लिए 2 वर्ष रखे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई इधर उधर घूमते नहीं दिखाई देगा। अभी कह रहा हूँ, अभी निकलूंगा तुरंत निकाल बाहर कर दूंगा। इसके अंदर प्रवेश ले लीजिए, गेट को बंद कर देना तो पहरेदार रहेंगे। गेट के अंदर किसी को प्रवेश लेने मत देना। बाहर ठहरे, अपना टेंट लगावे, अपना यानी बनाए खाए, कोई मना नहीं है। लेकिन अंदर ये भंडारे सेवादारों के लिए, ये भंडारे जो टोलियाँ आ रही उनके लिए, ये भंडारे फालतू लोगों के लिए रोटी बांटने वाले नहीं है। अब ये काम बंद हो रहा है, पूर्ण विराम, बिल्कुल समझ। वो पहले वाला खत्म, क्योंकि तुम बिगड़ गए हो, तुम सुधर नहीं पाए और बिगड़ गए। आते हो कि चलो वहाँ भंडारा मिलेगा। अरे मथुरा जाते थे, अपना नाश्ता लेके जाते थे, अपना बनाते खाते थे, ना कोई टेंट ना कुछ। ये तो बाद में व्यवस्था की गई, और उसी व्यवस्था से बिगाड़ हो गया। इतना बिगाड़ हो गया, सारी व्यवस्था ही खत्म हो गई। लिहाजा मैं वो व्यवस्था बनाकर बिगाड़ नहीं करना चाहता हूँ। वो मैंने सब देखा है कि व्यवस्था के कारण बिगाड़ हुआ। पहले मथुरा में न कोई बाजार थी, ना कोई टेंट लगता था, ना कोई भंडारा, कुछ भी नहीं था। प्रेमी आते थे, अपना नाश्ता, सत्तू है, चना है, बाटी बना कर किया, भूख लगी खा लिया। इसके बाद बैठकर चर्चा करते सत्संग की कि भाई सत्संग में आज ये बोला गया, इसका मतलब क्या है। अब तो तुम कहीं चर्चा करते नहीं, तुम्हारी चर्चा केवल भंडारों की, क्या बनाना, क्या खाना, कितना अच्छा, कितना ये, इसी में सब समय जा रहा। लिहाजा संत मत का कोई काम मैंने आपका देखा नहीं इन 12 वर्ष में, इसलिए हमको ये व्यवस्था बदलनी पड़ रही। तुमने हमको व्यवस्था के लिए मजबूर कर दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे मन से ऐलान किया है,
आने के लिए मना नहीं, अपनी व्यवस्था में अपनी व्यवस्था में आओगे, जो कुछ करे हुए वो तुम्हारा बच जाएगा, नहीं दूसरे की सेवा लोगे तो तुम्हारा कट जाएगा। और यही तुमने किया है, एक पैसे की मजदूरी आपने नहीं की, ये 12 वर्ष तुम्हारे ऐसे धोखे में निकल गए और जीवन कितना रह गया तो मुझे विराम देना पड़ा कि जो समय बचा है उसी में कुछ कर लो, कुछ कमाई कर लो। जाओगे तब कैसे जाओगे, क्या दिखाओगे, इस बात का बराबर ध्यान दो। चलो जल्दी चलो, सेवा में लोगों, इधर उधर मत टहलो, ये टहलना बंद कर दीजिए। कल से बिल्कुल कोई अंदर दिखाई नहीं देगा, कल से सत्संग प्रारंभ हो जाए। अभी से आप रात में अपनी व्यवस्था बना लो, उधर पीपल के नीचे आप पूरा खाली पड़ा है, जगह कमी नहीं है, आप बना लीजिए। इधर आगे खरंजा पर जो ये बना हुआ है, तो आगे बहुत अपनी खेती जमीन है, वहाँ आप लगा लीजिए, कहीं बना लीजिए, लेकिन सत्संग स्थल में किसी के लिए कोई छूट इस बात। कल से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा, लिहाजा आप पहले से सतर्क हो जाओ। आज बाद में न कहे अरे पहले आपने नहीं बताया, अब हम कहाँ जाएँ, इसलिए हम पहले ही आपसे बताएं। इसको आप खाली कर दीजिए, पीछे बहुत जगह खाली है, वहाँ आप बना लीजिए। एक साइड में दुकानें, एक साइड में आवास, बीच में जगह रखो ताकि मैं गाड़ी लेकर आपका दर्शन करूं, आपको देखूं, कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन जब रास्ता बंद कर दोगे तो आना जाना बंद कर दोगे, सीधी बात। व्यवस्था अगर अनुसार चलोगे तो मैं मिलता रहूँगा, आपका दर्शन मिलता रहूँगा। व्यवस्था नहीं मानोगे मैं आपसे मिलना ही बंद कर दूँगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपनी व्यवस्था में रहो ताकि अपना सब बचे। जो भी 10 बंदा 20 मिनट भजन करते हो वो आपका बच जाए, जो सेवा करते हो वो भी आपकी बच जाए। नहीं दूसरे की सेवा लोगे, दूसरे की व्यवस्था में रहोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। खाली आए हो, खाली घर लौट के चले जाओ, आने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इतने दिन से आ रहे हो, कोई लाभ आपको नहीं मिला। कहते कोई लाभ नहीं मिला, हमने लाभ पाने वाला कोई काम ही नहीं कर रहे, कोई आदेश पालन नहीं कर रहे, तो लाभ कैसे मिले? लाभ कोई आने जाने से थोड़ी मिलता है। आदेश पालन, हुक्म पालन से आगे लाभ मिलता है, वो तो आपने कुछ किया ही नहीं, आज ही नहीं मानते। जय गुरुदेव। जो सेवा कही जाए वो मेरे आदेश से कही जाए, ऐसे नहीं कोई कह रहा। मैंने कहा सुबह सबको जगा दीजिए, घंटा संग बजाकर और एक प्रार्थना बोलकर सबको जगा, सब लोग भजन पर बैठ जाएं और इसके बाद सेवा में चले जाएं। मैं शाम को आपको सत्संग सुना, तुम्हारे तीनों काम हो जाएंगे, सत्संग, सेवा, भजन, और तीनों यहाँ आश्रम पर हो जाएंगे तरीके से। और नहीं करोगे तो समय बंद कर दो, सब बंद। तुम भैया कर जाओ, कार्यक्रम बंद, क्योंकि कार्यक्रम का मतलब कोई शोर मचाना, कोई भाषण देना नहीं है। ये तो मैं कहते कहते समझाते समझाते बिल्कुल थक चुका हूँ। तुम्हारी समझ में एक भी बात नहीं, एक भी आदेश का तुमने पालन नहीं किया, लिहाजा तुम खाली के खाली रह गए हो और खाली ही चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब भी समझ लो, अभी समय है, चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आओ, ज़्यादा अपनी व्यवस्था में आओ और रहो। जब तुम भोजन बनाओगे तो 2-4 प्रेमियों को और भी खिला दो। आप स्वयं भंडारा चला दो, तुम बना खा रहे हो, 4-5 लोग जिले के मिल गए, अपना बना लिया। और जो आगे 2-4 जिनके पास नहीं कुछ, उन्होंने भोजन पा लिया, भंडारे का लाभ तुमको मिल गया। ऐसे आज तक आपने किसी को खिलाया नहीं है, भंडारे में खुद खाया है, तुमने बना के किसी को खिलाया। ये तो कर्जा आप 20 साल से लाने बैठे हो, अब एक अवसर मिला तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अपना बनाओ, खाओ और प्रेमियों को खिलाओ, जो आ जाए 2-4 लोगों को भोजन दे सकते। तुम्हारी रसोई में अगर कोई किसी दिन नहीं आता और भोजन नहीं निकलता तो समझो तुम्हारे अन्न में कोई कमी, तुम्हारे कर्म में कोई दोष, क्यों नहीं कोई आए। ये है गृहस्थ आश्रम का लाभ। ये गृहस्थ आश्रम में
पहले महिलाएं चुटकी निकालती थी और जब कोई महात्मा साधु आया वो चुटकी दे देती तो घर में बरकत रहती, अन्न की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अब तो आपने सब बंद कर दिया। ये भंडारा खोलकर हमने ये भारी नुकसान आपका किया। मैंने तो सुविधा दी थी कि बंदा रोटी मिलेगी तो आप भजन करोगे, रोटी बजाने में समय चला जाएगा, लेकिन तुमने रोटी खाई और सो गए, रोटी खाई सो गए, अजल बजल कुछ नहीं। लिहाजा हमको ये व्यवस्था बदलनी पड़ रही है कि तुम्हारा नुकसान ना हो, इसलिए अपनी व्यवस्था में आओ, अपनी व्यवस्था में रहो और कुछ लोगों को अपनी व्यवस्था से लाभ देकर परमार्थी लाभ कमा लो। ये अवसर आपको एक बार फिर से दिया जा रहा, पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को सूचना दे दो, आना है अपनी व्यवस्था में। जो जिले के भंडारे आएंगे वो अपने जिले की प्रेमियों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये जो अंदर राष्ट्रीय भंडारा ये सेवादारों, जो सेवादार यहाँ रहते हैं परमानेंट सेवा करते हैं उनके लिए, बाकी ऐसे पड़े खाने वालों के लिए अपना बनाओ। भंडारे की रोटी उन्हीं को मिलेगी जो सेवा करें। सेवादारों के लिए हमने भंडारा खुला, चाहे वो टोली के रूप में आवे सेवा करेंगे उनको रोटी मिलेगी, क्योंकि अगर वो बनाए खाएंगे तो सेवा कितने वक्त करेंगे उनके लिए। ये बात को समझ लो। तो व्यवस्था बहुत अच्छी, खुद बनाओ खाओ और लोगों को खिलाओ, यही तो लाभ सबसे बड़ा। घर गृहस्थी परिवार गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि खुद अपना बाल बच्चों को पालो। कोई दरवाजे आ जाए भूखा, अब आएगा साधु, उसको भी आपने भोजन खिला दिया, लेकिन आश्रम में आ गए तो आपने किसी को नहीं खिलाया। भंडारे में खाते रहते हो, खिलाया किसी को नहीं है। लिहाजा यहाँ तो पता नहीं कितने लाख लोगों का अन्न आता है, उस अन्न में कैसा कैसा दोष है और तुमने खा लिया, सेवा किया नहीं, इसलिए तुम्हारे घर शरीर से बीमारी नहीं निकल रही, परेशानी नहीं हट रही, दुख तकलीफ नहीं जा रहे, दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही। ये सब क्यों हो रहा? इसी कारण कि आप परमार्थ की परिभाषा नहीं समझ रहे, तो समझनी पड़ेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। सत्संग शाम को, धूप में आप नहीं बैठ पाओगे, खुला मैदान है, शाम को 5 बजे से। तब तक आप दिन में सेवा कर लो, शाम को सत्संग सुनो। इसलिए ये सत्संग स्थल है, यहाँ कोई आओ दुकान दुकान, रात पे आप सो सकते हो, लेकिन कोई अपना विस्तार नहीं फैलाओगे कि बाद में सत्संग के समय तुम हटाना नहीं चाहते हो, झगड़ा करते हो, ये करते, ये कुछ नहीं। इसलिए सोने का आदेश है आपको, बाकी रहने का आदेश है। सत्संग स्थल की मर्यादा है, उसका भी ध्यान रखो, उसको साफ सुथरा रखो। तुम रहोगे, अच्छे बच्चे लेके आए हो, तमाम गंदगी फैलाओगे, सत्संग स्थल की मर्यादा खत्म हो जाएगी, उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। मैं पहले से सब इशारे किए देता हूँ, वैसे सब विभाग बनेंगे। इधर दुकानें थी, इधर सारे लाइन से विभाग बने, तभी आपको कहा गया पीछे चले जाओ, क्योंकि यहाँ विभाग बन जाएंगे। पूछताछ कार्यालय है, सुरक्षा कार्यालय है, व्यवस्था कार्यालय है, खोया पाया कार्यालय है, अरे सब तरह के कार्यालयों का निर्माण कर दिया जाएगा ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी। रात्रि सुरक्षा सेवा का विशेष कार्यालय सबका जाएगा। भंडारे एक लाइन से, मार्केट एक जगह होगी, क्योंकि मीडिया वाले आते हैं, देखते हैं कि भाई इनकी कैसी व्यवस्था, तुम्हारा कोई इधर टिका है, कोई उधर पड़ा है, कोई पेड़ की नीचे है क्या? ये कोई व्यवस्था आपकी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुबह जल्दी से जहाँ जहाँ ये कट गया बंदा है या इधर उधर उसमें मिट्टी डालो। महिलाओं से कह दो मतलब मूंगफली उखाड़ ले, बच्चे उसको छोड़ने लगे तो सबको उस बच्चों की भी सेवा हो जाए, सबको रोटी का मतलब यानी स्थान बन जाए, रोटी वाला कर्जा सबका माफ हो जाए। लेकिन करोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बाद में हम शिकायत सुनने वाले नहीं कि हमारे ये बीमारी है, तकलीफ है, जा नहीं रही। मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ। मैंने सबकी दवा
परमार्थी समदान सेवा बता दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हर जिले की व्यवस्था अलग है, ताकि पूछताछ कार्यालय में जानकारी लेने के बाद किसी को तकलीफ न, वो अपने ज़िले में चला जाए, वहाँ अपना ठहरे, वहाँ भोजन कर सकता है। ज़्यादातर लोगों को चाहिए अपना बनाओ खाओ। ये आदत पहले से ही अपनी डालो कि अपना बनाएंगे खाएंगे, जो आ जाएंगे दो चार उनको भी भोजन दे के लाभ कमा लेंगे, ये तो अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इन वचनों को ध्यान में रखो। ये नाम कौन कौन से काम करेगा, और इसीलिए आप परेशान हो। सारे परेशानी दूर करने का क्या दवा है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। पूरा बोला, जय गुरुदेव नाम प्रभु, जय गुरुदेव नाम प्रभु। जब आप बोलोगे तो प्रभु कह रहा भाई हमको याद कर। और अधूरा नाम किसी का लो तो एक तो मर्यादा खत्म होती, उसका सम्मान खत्म होता, अब वो जो काम करना चाहता वो भी नहीं करेगा, असंतुष्ट हो जाएगा। पूरा नाम दया पानी है, बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु, ये पूरा बोलो, अधूरा नहीं। जय गुरुदेव। आपस में मिलो, प्रेमी प्रेमी से मिले तो जय गुरुदेव नाम प्रभु। केवल जय गुरुदेव नहीं, ऐसे पता नहीं किसका नाम है, बहुत से गुरु है यहाँ लाखों गुरु संसार में, लेकिन नहीं, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। प्रभु सारी सत्ता का मालिक है। जब प्रभु का है और प्रभु सबका काम करेगा, सबके परेशानी दूर करेगा। बात को समझा करो, समझ के जब किसी काम को करोगे तो उसका लाभ आपको तुरंत मिलता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 1 घंटे का समय रह गया, जल्दी सेवा पूरी करो, बाद में आके प्रसाद लेंगे। प्रसाद वही लेंगे जो सेवा करेंगे। फालतू लोग यहाँ नहीं आएंगे, उनको नहीं प्रसाद दूंगा। अब ये सब देख रहा हूँ, कौन सेवा कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन किस भाव से कर रहा, उसी भाव से उसके साथ दया दी जाएगी, उसका काम कर दिया जाएगा। ऐसे चलो जो प्रेमियों जल्दी से, 1 घंटे रहेगी, सेवा कर लो, बाद में आकर के अपनी सेवाओं का प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी संधान सेवा कर रहे सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। अब रात में आप लोग सेवा बंद कर, और सभी लोग आकर के प्रसाद ले लो। ये सेवा कल सुबह करना। कितने टाइम दिखाई नहीं देगा, पिछली सेवा सुचारू रूप से नहीं हो पाए। सुबह आप लोग तत्काल ही सेवा करें। तो अब आप लोग जल्दी से आ जाओ और प्रसाद लो। जो सेवा कर रहे हैं की वही आएंगे, बाकी खाली वाले नहीं आएंगे, क्योंकि प्रसाद सेवादारों के लिए है। जो सेवा करता है वो प्रसाद का लाभ लेगा, सबको नहीं मिलेगा।
अब आप जल्दी से आ जाओ, प्रसाद ले लीजिए। चलो प्रेमियों, देर मत करो, अब आपकी सेवा पूरी हो गई। सुबह करना, सुबह दिखाई देगा, इतने वक्त नहीं दिखाई देगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो, देर मत करो। भंडार वाले ध्यान रखें, सेवादारों को भोजन देना, बाकी अपना लोग बनाए खाएंगे, सबके लिए नहीं पूरा नहीं कर पाओगे। भीड़ बहुत बड़ी आ रही है, पहले से आदत बना लो, ना बनाओ, इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। बात को समझा करो, कोई आदेश दिया जाए, कोई न कोई उसमें राज होता है और कोई न कोई प्रेमी के लिए लाभ छिपा रहता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमी, जल्दी चलो, आपकी सेवा पूरी हो गई, आकर के प्रसाद ले लीजिए।